अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक एक बार फिर से आरजे महविश ही है, क्योंकि मैंने अभी अभी उसकी एक वीडियो देखी है जो कि उसने कल अपलोड की थी। और उस वीडियो में वो अपने शौहर के साथ ऐसे घूम रही है कि जैसे इनके दरमियान में कुछ सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। मैंने उसकी एक वीडियो देखी है आरजे की, जिसमें वो अपने छोड़े हुए शौहर के साथ ऐसे घूम रही है जैसे इनके दरमियान में कभी कुछ हुआ ही नहीं है, इनकी तलाक हुई नहीं है। मैं पहले भी कई बार आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर चुकी हूँ और आज फिर से ये बात कंफर्म करके आप लोगों को बता रही हूँ कि आरजे महविश की तलाक हो चुकी हुई है। खुला नहीं हुई, तलाक हो चुकी हुई है, क्योंकि तलाक और खुला में फ़र्क होता है। तो इसकी तलाक हो चुकी हुई है। और फिर जब इसकी तलाक हो गई थी, जब इसने वीडियो बना के बताया भी था और पेपर अपनी वो टिकटॉक वाली आईडी पे भी लगाया था और इधर अपने चैनल पे भी उसने शेयर किया था, उस तलाक के बाद इसने फिर खुला भी ली थी और खुला भी इसकी हो गई थी, कंफर्म हो गई थी। और उसका पेपर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और आरजे साहिबा अभी इतनी आज़ादी के साथ उस बंदे के साथ ना सिर्फ घूम फिर रही है, बल्कि उसके साथ फ़ख्र से वीडियो बना रही है और खुल्लम खुल्ला लोगों को चैलेंज कर रही है कि आओ, जो कर सकते हो कर लो, मैं डीजी खान की शेरनी हूँ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि डीजी खान के सारे मर्दों ने चूड़ियाँ पहन ली हुई हैं। लोग यहाँ पे आके मुझे उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं कि आपका क्या मतलब है कि उसने अगर खुला ले लिया या नहीं लिया, या तलाक ले लिए या नहीं लिए, आपका क्या मकसद है, आप क्यों वीडियोस बनाती हैं? तो भाई सिंपल सी बात है, जब आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब इतनी बेगैरती करने पे भी आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो आरजे महविश जो है वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मेरी वीडियो बनाने या ना बनाने से भी आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस आप लोग चुप करके बैठ के तमाशा देखें। आप लोगों का काम है चुप करके तमाशे देखें, क्योंकि करना तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं है। सिर्फ मुझे भी आके नेगेटिव कमेंट्स करने हैं, उधर भी आपने जाके उल्टे सीधे कमेंट्स ही करने हैं। आप लोगों का काम है बस इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर करने। जब एक औरत बुराई फैला रही है, इस्लाम की तौहीन भी कर रही है, हर बुरा काम वो कर रही है, लोगों से पूरी पूरी रात वीडियो कॉल पे आके उसके बदले में पैसे भी लूट रही है, हर मर्द से शादी के वादे कर रही है, उसके ख़िलाफ़ अगर आप लोग बात नहीं कर सकते तो फिर मेरे ख़िलाफ़ आप लोग बात क्यों करते हैं? मुझे क्यों कहते हैं आप लोग कमेंट्स करके कि मैं इसके ख़िलाफ़? आपकी हैसियत क्या है? आप लोगों की औकात क्या है? अगर आप लोगों की कोई औकात है ना, कोई हैसियत है, तो ढंग के कमेंट्स जाके उधर भी करें और इधर भी करें, वरना ऐसे फजूल में इधर उधर ना घूमते रहें। मुझे कोई परवाह नहीं है कि आप मुझे व्यू एक देंगे या नहीं देंगे, मुझे आपके व्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर ज़रूरत है इस टाइम पे, तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम सब लोगों ने मिल के इस औरत के ख़िलाफ़ स्टैंड लेना है, कुछ ना कुछ इस औरत के ख़िलाफ़ करना है, ताकि इसे हमेशा ये बात याद रहे कि किसी एसकेडी ने मेरे ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई थी और मेरे चैनल पे असर पड़ा था। कम से कम इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, एज अ मुस्लिम हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि उसे देखना छोड़ दें। उसे जाके जो आप लोग कमेंट्स करते हैं, अल्लाह की कसम आप लोगों ने अपनी आंखों से इसके तलाक के कागजात देखे हुए हैं, उसके बावजूद आप लोग मुझे कहते हैं कि उसकी खुला हुई है, खुला के बाद अगर हस्बैंड वाइफ चाहें तो एक साथ रह सकते हैं, और ऐसी बातें आप आके मुझे बताते हैं। मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ, आप सब लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं। 2024 में इसकी तलाक हुई थी और 2024 में ही इसकी खुला हुई थी, वो भी आप लोग देख चुके हैं अपनी आंखों से। इससे ज़्यादा और आप लोगों ने क्या देखना है? और फिर सबसे बड़ी बात ये कि इसने कसम खा के वीडियो बनाई थी, सारी बातें भूल जाएं। फिर मैं हर रोज़ यही बात दोहराती हूँ कि सारी बातें भूल जाएं। इसने कसम खा के ये बात की थी कि मेरे शौहर ने मेरे बच्चों के सामने मुझे मुंह से भी तलाक दे दी हुई। इससे बड़ी बात और क्या होगी व्यूवर्स? और हम लोग हैं कि इसे देखना नहीं छोड़ सकते, हम लोग इसके ख़िलाफ़ आवाज़ तो उठा ही नहीं सकते। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे चैनल को नुकसान ना हो जाए, हमारे जो व्यूज़ आ रहे हैं वो व्यूज़ आना बंद ना हो जाए। हम लोग आवाज़ तो बिल्कुल उठा ही नहीं सकते, कम से कम इसे देखना ही छोड़ दें हम लोग। तो चलें जी, फ़िलहाल के लिए मेरी तकरीर इतनी काफ़ी है, क्योंकि कोई असर तो किसी पे होना नहीं है। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। आप लोग ये सैफुल्लाह भाई साहब की थोड़ी सी बातें हैं, ये सुन लें, उसके बाद इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज छोटी सी नई बात करने को तैयार हूँ। मुझे मेरा गुस्सा ख़त्म नहीं होगा इसकी, मैं इसकी कब्र की कंधों तक जाऊँगा इसकी बेगैरत के पीछे। मुझे कह रही है आ तुझे गाड़ी की सैर करवाऊँ, और
बेगैरत घटिया, इस गाड़ी में काफ़ी लोग बैठ चुके हैं, चलिए गाड़ी पे मैं नहीं बैठता। तुमने तो खुद बड़ी ऑफरें की हैं, आज भी कर रही हो, आओ गाड़ी में सैर करवाती हूँ, लेकिन मैं उस गाड़ी में नहीं बैठना चाहता क्योंकि उस गाड़ी में काफ़ी लोग बैठ चुके हैं। तो मेरी बात को समझ रही होगी, तो आज आ जाओ, मैं तुझे क्रूज़ में बिठाता हूँ। आज मेरी तरफ से तुझे ऑफ़र है, संडे का दिन है, क्रूज़ पे बिठाता हूँ, तुझे मज़ा आएगा। तो अर्ज़ महविश, आप बैठना चाहेंगी क्रूज़ पे? चलो नहीं बैठते हो, छोड़ो इस बात को, दफ़ा करो और सुनाएं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम जो आवारा कुत्तों की तरह भौंकती रहती हो, कुछ बात का जवाब, मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। अरे बेगैरत औरत, मेरी बात का जवाब दो कुत्ती। मैं तुझे ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम जानती हो कि मैं तुझे नहीं अब छोड़ूंगा। तो फिर बंदा क्या कहे? अगर देखने वालों को मैं कहता हूँ कुछ ऐसी बात हो जाए तो यार सॉरी, माफ़ करना, लेकिन ये इतनी बेगैरत औरत है, इसके बारे में कुछ जो भी कहेंगे कम है, इसके बारे जितना कहेंगे वो कम है। तो ये है इसी काबिल, क्योंकि ये इसने मेरे ऊपर जो बात की वो इसने बहुत ही गलत की। मुझे दुख हो रहा है, यकीन करें, इतने दिनों से मैं इतना परेशान हूँ, मैं इतना डिस्टर्ब हूँ इसकी सोच से ज़्यादा कि ये इसने अपनी बेटी का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया। इसको शर्म आनी चाहिए। मैं अल्फन ये आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको कहा भी, बताया भी कि मैं उसको अपनी बेटी समझता था, अपनी बेटियों जैसी। वो घटिया बद किरदार औरत, तुमने अपनी मरी हुई बेटी का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया, जो इस दुनिया में नहीं है। तो तुझे शर्म नहीं आई बेगैरत औरत? तुझे पता है कि ये उसको बेटियों की तरह समझता था, अपने मफाद के लिए तुम इतना बड़ा अल्फाज भोग यार, छोड़ो, दफ़ा करो। तुम उस आवारा कुत्ते की तरह जो एक आवारा गली में बैठ कर भौंकती रहती है सारा दिन हवा को, तो तुम वो कह रहे हो, तुम वो रखेल हो। रखेल समझते हो ना? तुझे समझ ना आए रखेल क्या होती है तो किसी से पूछ लेना। तुम रखेल हो एक, पैसे के लिए जो सब कुछ कर सकती हो। ये देखें जी, शेरनी अब बैठ गई है, शेरनी अब बैठ गई है। ये देखें, शेरनी आज बैठ गई है। आज असल में एक बात का जवाब दो तुम ही, वो तो देने वाली नहीं है। तुम्हारी हमसाई में कुछ गैरत है तो बता ना, उसको समझा कि कुछ गैरत करे, क्यों नहीं वो गैरत कर रही? मेरे ऊपर भौंकने की उसको क्या ज़रूरत पड़ गई? अगर उसने अपनी बेटी का इल्ज़ाम लगाया मेरे ऊपर, उससे पूछो कि तुम्हारी बेइज्जती है या उसकी बेइज्जती की है तुमने। उस घटिया औरत को ये पता नहीं चला कि मैं अपनी बेटी की खुद बेइज्जती कर रही हूँ, मैं अपनी बेटी की बेइज्जती कर रही हूँ जो इस दुनिया में भी नहीं है। मेरा उसने क्या नुकसान किया? उसको शर्म आनी चाहिए। वो अपने ऊपर अपना ही इल्ज़ाम लगा कर शर्मिंदा नहीं हुई। उस बेटी का उसने इल्ज़ाम लाया जो वो इस दुनिया पे ही नहीं है। चलो तुम्हारी बात तो बनती है, भले तुम जैसी भी हो, घटिया हो, लेकिन इल्ज़ाम इस लगाती है अगर मैंने कुछ किया है तो। मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो उसका बनता नहीं था। बेगैरत औरत, मैं तो अच्छे ख़ानदान से हूँ। बेगैरत औरत, मैंने तुझे, अगर मैं अपोज करूँगा तो दुनिया में तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तो मैं नहीं चाहता कि मैं तेरे ऊपर कुछ करूं, लेकिन मुझे लगता है अब कुछ करना पड़ेगा। बेगैरत औरत, मेरे पास तेरे वो चीज़ें बड़ी हैं, अगर मैं दुनिया को दिखाऊंगा ना तो तेरे बच्चे भी तुझसे नफ़रत करेंगे। मेरा ख्याल है अब कुछ करना पड़ेगा। अगर मैंने कुछ किया तो यकीन करो तुम्हारे बच्चे भी तुमसे नफ़रत करेंगे, जितनी घटिया और गलीज़ तुम हो। तो वैसे मैं कुछ करूँगा ज़रूर इंशाल्लाह। अगर मैं एक रात की कहानी बता दूँ ना, एक रात की कहानी अगर बता दूँ तो वो सब कुछ मेरे पास पड़ा है, ये यकीन करो, वो मेरे पास पड़ा है। तो असल में इसको समझाओ यार कि मेरे साथ पंगा ना ले, कि मेरे साथ पंगा इसको मुश्किल में डाल देगा। तो प्लीज़, अगर मैंने इसको एक रात की कहानी अपलोड कर दी ना तो इसको समझाओ, इसको बताओ, तो तुम दुनिया के तो क्या अपने बच्चों को मुंह दिखाओगी नहीं जो तुम कर रही हो या करती हो। तो तेरे लिए वो एक दिन का ही काफ़ी हो जाएगा। हाँ असलम भाई, मैंने तुम्हारी हमसाई को तो कहा था कि आ जाओ, आज तुझे क्रूज़ पे बिठाते हैं, तो वो नहीं आई। वैसे मैं मिस कर रहा हूँ आप दोनों को ही, ना तो तुम्हारी हमसाई आई और ना ही तुम आए हो, तो बड़ा दुख हो रहा है। अगर आप लोग होते तो मैं आपको
आज तुम्हारी सारी शौक पूरे करता हूँ। तो मैं आज आया तो तुझे दिखा रहा हूँ कि तुम्हारी ये मसाई आई है, वो भी नहीं आई, आप भी नहीं आए हो। तो अगर होते तो मैं आज गारंटी में तो नहीं, आपको क्रूज़ में बिठाता। हाँ, ये क्रूज़ में आपको बिठाता। ये क्रूज़ को कैसे क्रूज़ में बैठते हैं तो तुझे आप लोगों को सैर कराता। गारंटी की तो ऑफ़र नहीं कर सका मैं गरीब आदमी हूँ ना, आप हैं बड़े लोग।